अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कहानी जंक्शन। तो वेलकम टू माय चैनल कहानी जंक्शन। उर्दू अदब की किताब से मरकूज एक वाक़या। सन 1926 में हज अदा करने के बाद मैं फ़लस्तीन गया। वहाँ अरब मुसलमानों के हालात देखकर मुझे पता चले कि पश्तूनों की तरह अरबों को भी मौलवियों ने इमाम मेहदी के इंतज़ाम में बिठाया है कि वो आएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। बैतुल मुक़द्दस में मैं घूमता था, मालूमात लेता और होटलों में अरबों के साथ फ़लस्तीन और अरबों के मुस्तकबिल पर बहस करता। एक दिन चंद फ़लस्तीनियों से बहस हो रही थी। मैंने कहा, देखो, ये आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि यहूदियों को अपनी ज़मीनें फ़रोख्त करते हैं और यहूदी इस ज़मीन को आबाद कर लेते हैं। ये काम आप खुद क्यों नहीं करते? मैंने यहाँ जो ज़मीन आबाद देखी है, जहाँ खूबसूरत बंगला, बगीचा और बाग का इंतज़ाम हो, वो ज़मीन यहूदी की होती है, और जो ज़मीन बंजर होती है वो मुसलमान की होती है। यहूदियों ने फ़लस्तीन में छोटे छोटे खूबसूरत गांव बसाए और बसा रहे हैं, लेकिन आप अरब गफलत की नींद सो रहे हैं। इनमें से एक अरब ने कहा, ये 14वीं सदी है, आखिरी सदी है। हम अपनी ज़मीनें यहूदियों को इसलिए फ़रोख्त कर रहे हैं कि इसके बाद तो इमाम मेहदी आएंगे और ये सारी ज़मीनें दोबारा मुसलमानों की हो जाएंगी। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मौलवियों ने पश्तूनों की तरह अरबों को भी इमाम मेहदी के इंतज़ाम में बिठाया है। वो इतने बेइल्म थे कि इमाम तो छोड़ो, जब पैगंबरों का साथ कौम ने नहीं दिया, वो भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। अब कभी कभी ख्याल आता है कि फ़लस्तीन चला जाऊं और इन अरबों से पूछूं कि वो 14वीं सदी तो ख़त्म हो गई, वो ज़मीनें किसकी हुई, यहूदियों की या मुसलमानों की? जो कौम अपनी मफादात और सरजमीन की हिफाजत नहीं करती, वहाँ जुल्म की हुकूमत कायम हो जाती है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अपने कीमती फीडबैक देने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जीमेल एड्रेस पर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए।